वाराणसी के बाबा शिवानंद अब हमारे बीच नहीं रहे। 128 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। योग को साधना बनाने वाले, योग की अलग जगाने वाले बाबा पद्मश्री शिवानंद महाराज की हर तरफ चर्चा हो रही है। लोग इस बात से हैरान हैं कि कोई 128 साल तक कैसे जी सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि आखिरी दिन में भी उनकी स्थिति ठीक ठाक थी। बाबा शिवानंद ने बीते दिनों महाकुंभ में स्नान भी किया था। कैसे रहते थे बाबा शिवानंद, क्या थी उनकी दिनचर्या, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। बाबा शिवानंद वाराणसी के भेलूपुर में दुर्गा कुंड इलाके के कबीर नगर में रहते थे। यहीं पर उनका आश्रम है। बाबा शिवानंद की इतनी लंबी जीवन यात्रा में एक दुख भरी कहानी भी थी। उनका जन्म 8 अगस्त 1896 को पश्चिम बंगाल के श्रीहट्टी में एक भिक्षुक ब्राह्मण गोस्वामी परिवार में हुआ था। मौजूदा समय में ये जगह बांग्लादेश में है। इनके माता पिता भीख मांगकर अपनी आजीविका चलाते थे। 4 साल की उम्र में शिवानंद बाबा के माता पिता ने उनकी बेहतरी के लिए उन्हें नवद्वीप निवासी बाबा ओंकारनाथ गोस्वामी के हाथों में समर्पित कर दिया। जब शिवानंद 6 साल के थे तो उनके माता पिता और बहन का भूख के चलते निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में आध्यात्मिक शिक्षा ली। गुरु की प्रेरणा से पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। बाबा शिवानंद पूरे जीवन योग साधना करते रहे। वो सादा भोजन करते और योगियों जैसे जीवन शैली का पालन करते थे। उन्होंने इस साल की शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर पवित्र संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई थी। बाबा शिवानंद इतनी उम्र होने के बावजूद योग के कठिन से कठिन आसन आसानी से करते थे। वो शिव भक्त थे। बाबा शिवानंद रोजाना सुबह 3 से 4 बजे के बीच बिस्तर छोड़ देते थे, फिर स्नान करके ध्यान और योग क्रिया करते थे। आहार में वो सादा और उबला भोजन ही लेते थे। वो चावल का सेवन नहीं करते थे। वो कहते थे कि ईश्वर की कृपा से उनको किसी चीज से लगाव और तनाव नहीं है। उनका कहना था कि इच्छा ही सभी दिक्कतों की वजह होती है। बाबा शिवानंद कभी स्कूल नहीं गए और जो कुछ भी सीखा वो अपने गुरुजी से ही सीखा। बावजूद इसके वो इंग्लिश भी काफी अच्छी बोल लेते थे। रोजाना योग और सादे खान पान को ही उनकी लंबी उम्र का राज माना गया। साथ ही वो कहते थे कि जीवन में टेंशन नहीं लेना चाहिए। आज के दौर में जहां 60 से 65 साल में ही लोगों की हालत खराब होने लगती है, वहीं बाबा शिवानंद ने इससे भी दोगुनी उम्र तक जीवन जिया। 2022 में शिवानंद महाराज को सर्वोच्च सम्मानों में माने जाने वाले पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शिवानंद बाबा को पद्मश्री से जब सम्मानित किया गया तो उनकी सादगी देखकर हर कोई वाह बोल बैठा। तब वो पीएम मोदी को प्रणाम करते हैं, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी अपनी कुर्सी से खड़े होकर शिवानंद बाबा को हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया। बाबा शिवानंद महाराज के निधन पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, योग साधक और काशी निवासी शिवानंद बाबा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। योग और साधना को समर्पित उनका जीवन देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। योग के जरिए समाज की सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। शिवानंद बाबा का शिवलोक प्रयाण हम सब काशीवासियों और उनसे प्रेरणा लेने वाले करोड़ों लोगों के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं इस दुख की घड़ी में उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। वहीं सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, योग के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान देने वाले काशी के प्रख्यात योग गुरु पद्मश्री स्वामी शिवानंद जी का निधन अत्यंत दुखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी साधना एवं योग में जीवन संपूर्ण समाज के लिए महान प्रेरणा है। आपने अपना पूरा जीवन योग के विस्तार में समर्पित कर दिया। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं उनके शोकाकुल अनुयायियों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। स्वामी शिवानंद महाराज की हर तरफ चर्चा हो रही है। सभी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। न्यूज तक ब्यूरो।